रहे हो? आपने मुझे मारा है। क्या कह रहे हो? क्या रहे हो? انت ضربتني. انت ضربتني. انا ليش ضربتني؟ وين؟ ما معي شيء. ليش؟ ما معي شيء. لا ما عندي شيء. तूर बड़ा शरारती हो गया, पहले सबको मारता है और उसके बाद हम झूठ मूठ कर रोते हैं और फिर आके पूछता है क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। तो बस इनके साथ, माह के साथ भी यही हो रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए और उन्हें फ़तह नसीब करें। इधर व्लॉग का हो गया है स्टार्ट, और ये देखें ईद से पहले 2-3 दिन पहले ये सऊदी अरेबिया में सारी गली वगैरह जो है ना, उनमें स्प्रे किया जा रहा है जरासीम को मारने के लिए, मक्खियाँ मच्छर मारने के लिए। यानी ईद से पहले डीपली सफाई हो रही है पूरे गली कूचों की। तो उसके बाद भी जारी बात है, कभी इधर ईद बकरा ईद पे गलियों में कहीं भी जगह जगह पे गंद नज़र ही नहीं आया, जिस तरह हमें पाकिस्तान में नज़र आता है। पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, ना कोई कहीं से स्मेल आती है। शुक्र है अल्लाह का, इधर का जो है ना निज़ाम हर तरह से बहुत बेहतर है। वेदर भी देख लें, सऊदी अरेबिया का फुल गर्मी बरस रही है, इधर तो गर्मी नहीं आग बरस रही है। अच्छा, मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है ईदी, जो कि मुझे आई है पाकिस्तान से। मैं उसे एज ए ईदी ले रही हूँ क्योंकि ईद से पहले आई है ना मेरे पास ये चीज़ें, तो इसलिए। तो इधर मैंने मैंगो मिल्क शेक बनाया है अपनी फ़्रेंड के लिए। मेरी फ़्रेंड आई हुई हैं घर, तो वही ये पाकिस्तान से अम्मी से जो सामान चीज़ें जो भी आई हैं ना वो लेके आई हैं। एक उनके हस्बैंड के लिए बनाया है और एक बनाया है उनके लिए। तो उनके हस्बैंड नीचे गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उन्हें जज़ा दे। उन दोनों को मेरा सामान लेके आते जाते रहते हैं। तो खैर अभी ये घर वो वापस जाने लगी थी, तो मैंने ना मिल्क शेक बना के रखा हुआ था, तो फिर जाते हुए उन्हें दे रही हूँ कि वो अपने हस्बैंड के साथ ही गाड़ी में बैठ के पी लेंगी। वैसे वो आई तो थी, लेकिन मुश्किल से 5-10 मिनट बैठी हैं, ज़्यादा देर नहीं बैठी है ना। सही हो गया बिल्कुल, हाँ बहुत ज्यादा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਾਲੇ ਚੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੂਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਵੀ ਡਲਵਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਚਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ पकड़ लो गिलास, ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਕੜ ਲੈ। चलो जाओ। बाय बाय। माह कपड़े पहन के चेक कर रही है, और ये जो पजामा है ना साथ पहना हुआ, माह को पाकिस्तानी कपड़े नहीं पसंद हैं, पजामे वगैरह स्पेशली। अब ये पाकिस्तानी स्टाइल तो नहीं है, ये मैंने इसको सऊदी जो सोब होती है ना उस तरह के स्टाइल में मैंने अम्मी को कहा था, तो उन्होंने उस तरह का सिलाई करवा के भेजा है। लेकिन पजामा मैं इससे पूछ रही थी तो कह रही थी बिल्कुल नहीं अच्छा, इसे नहीं पसंद है, वो साथ टाइट्स पहनना पसंद करती है। और ये मैंने तूर के लिए कायदे मंगवाए थे, मैंने कहा अब इसका कंप्यूटर छुड़वाती हूँ तो बुक्स की तरफ इंटरेस्ट ले, थोड़ा ऐसे पिक्चर देख के साथ में पढ़े। तो मैंने मंगवाया था वो जो हमने कच्ची में पढ़ा हुआ है ना कायदा, उस तरह का। मैंने कहा था पहला कायदा इंग्लिश का, उर्दू का और काउंटिंग का ले आए मेरे लिए। मैंने अपनी फ्रेंड को कहा था, तो वो इस तरह का ले आई हैं, कहती हैं अब इस तरह के ही चलते हैं। खैर चलें, शुक्र है अल्लाह का, जिस तरह का भी आ गया है। बच्चों ने सारी चीज़ें खुद से ही खोल के उल्टम पल्टम भी कर दी हुई थी, थोड़ी देर में ही मैं किचन में गई हूँ तो, और अपनी अपनी चीज़ें निकाल के सारे झगड़ा भी कर रहे थे। स्पेशली तस्बी को लेके माज और हनी का झगड़ा भी चल रहा था, वो मैं आपको सुनवाती भी हूँ। माज ने स्पेशली अपनी नानों को कह के उधर से तस्बीहां मंगवाई हैं, क्योंकि अम्मी ने कहा था मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो उन्होंने फिर भेज दी हैं। और ये दुआइयाँ हैं तूर की और मेरी। वो यार ले सोफा हुआ था ना डिबाफ, इधर करके खोलो ना, ले ले। अभी कोई भी ना ले, बस देखो, मैं खुद बाद में, अभी वो भी देख रहा है, इधर रखो ना। ये गंदी है चाइना की वाला मामा देखना। अच्छा ये अच्छी है, फिर वही है काली, वो मुझे काली चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे काली चाहिए। ये काली अच्छी है जो उसके हाथ में चली। वो حقي والله ما انت اخذ ये वो اللي طالبها ما نفسك خذ انت انا اللي طالبها مو بنت طالبها। मामा मैंने आपको कहा था मुझे तस्वीरें चाहिए ना। हाँ, तो सब नाना ने सिर्फ आपके लिए तो नहीं ना, सबके लिए तो ही मैं है। चूज करूं एक बंदे की तो नहीं ना होती। मामा है ओए ओए ओए, जूस
जूस उसने अभी मिल्क शेक पिया, उसको ये नहीं खोल के देना। अगर वो पिएगा भी तो आप में से 2 घूंट ले लेगा बस। ना खोलो। मम्मा ने कहा नहीं। ना ना मेरा बेटा, अभी आपने देखो जूस पिया आपका, वो अभी पड़ा भी है उधर। ना खोलो। شوف زي نفس الزرقاء اللي عندنا. ये ज्यादा प्यारी है, दिखाओ। هذه ما عجبتك ला हाँ ये ज्यादा तेरी प्यारी मम्मा है। जो हम ब्लू नहीं लेकर आए थे हाँ वैसे की है, बस ग्रीन है। नहीं वैसे की नहीं है, देखिए उसके जो ऊपर भी ये बने हुए ना वैसे लिखा है ब्लू का है। ये तो वाइट है ना, दिखाओ। ये वाइट है और जो ब्लैक है ना तकरीबन ये ज्यादा अच्छी लग रही है। देखो खास वो ले ले वाइट। जूता तो प्यारा है। बस दे मामा मुझे, फ्रिज में हाँ बस दे किस चीज के हैं? ट्यूशन के। आपने ये बस मुझे पैसे दिए हैं, और किसने दिए हैं? सारों ने मुझे पैसे दिए हैं। किसने दिए हैं? तो सलमान तो चंद्रमान हाँ बोल दे। बस يعني نبغى यानी दोनों मैं रिजाल ने दिए हैं ना। मामा आपने देने हैं नहीं देने मेरे को लाले पैसे हैं ना। हैं आपके पास 50. 100 रियाल दें। वैसे कहीं है। अभी मसला सही करना लिए, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। एसी लगाना है, गैस ले आना लिए, आटा खत्म हो गया है, घी जिसमें हम खाना पकाते हैं वो खत्म हो गया है, घर में से वेजिटेबल पैसे खत्म है, हर चीज खत्म है। अब पैसे तू जेबी बिच 50 दे 50. दें। 50 क्यों दे दिया? 50 जिसमें أنا أستاهل. लाइट भी सही करनी है। मम्मा लाइट भी सही करनी है। तो सामान का सही कर देंगे सारे। एसी भी लुआना है। ला ला पैसे मेरे पास अभी देने के लिए नहीं है, मैं आपको KFC बर्गर बना के दे सकती हूँ। अभी आज नहीं आज तो ईद पे बना दूंगी। हाँ हाँ ओहो ऐसे किधर बिस्तर दे आपने ऐसे और ऐसे ला ला नहीं था। ला ईद पे नहीं 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 ईद पे बना नहीं था, मैंने KFC बना के दूंगी। 50 रियाल नहीं देना। KFC कितने का है? मिट्टी रियाल का। मैंने माज को KFC बर्गर बनाने का कहा हुआ है इसको, क्योंकि मैंने पार्टी देनी है इसे अपनी तरफ से, तो वो सिर्फ मैं KFC बर्गर ही बना के दे सकती हूँ, तो इतना ही अफोर्ड कर सकती हूँ। तो वो मेरे से पैसे मांग रहा है, कहता है मुझे पैसे दे दें, सब ने मुझे कुछ ना कुछ इनाम दिया है, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। तो मैंने कहा मैं KFC बर्गर बना दूँगी। और कब बना के देंगी? मैंने कहा ईद पे बना दूँगी। तो वो इसे पसंद नहीं आ रही थी बात। अच्छा ये देखिए माहा ने शूज़ पहन के देखे, ये भी अम्मी ने भेजे हैं माहा के लिए, इसे बड़े अच्छे लगे, बहुत अच्छे हैं। वो यार मैं खाना भी आपने थोड़े बड़े हैं. तो ऐसे ये तलब दे जा। जुमा पढ़ के आए हैं कि काफी दिखा कर। हाँ जी इसमें डालो मेरा बेटा, डालो, ये अपने पकड़ो, ये तोड़ के हैं। और आजकल के बच्चे बड़े डाडे हैं, उफ तौबा। अल्लाह ताला सब की औलादों को नेक हदायत अता करे। 8, 9 और 10 जिलहज की जो तरीक़ें हैं ना, इनमें स्पेशली औलाद के हक़ में दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी थी और अल्लाह ताला ने कबूल की थी। औलाद की ज़िंदगी, सेहत, माल में बरकत के लिए दुआ करनी चाहिए। औलाद के अच्छे नसीब और नेक जोड़े के लिए दुआ करनी है। हर माँ बाप ये ज़रूर करें। हज का दिन तो गुज़र गया है, अल्लाह ताला सबके हज भी कबूल फरमाएँ और आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। तो औलाद के लिए दुआ मांग लेते हैं। या अल्लाह हमारी औलादों को दुनिया के हर फितने, हर शर से महफूज फरमाना। या अल्लाह हमारी औलादों को हर कदम पर कामयाबी अता फरमाना। या अल्लाह हमारी औलादों को सब्र तहम्मुल, आजिज़ी, ईमान की दौलत अता फरमाना। या अल्लाह हमारी औलादों को लंबी उम्र और खुशहाली अता फरमाना। या अल्लाह हमारी औलादों को हमारे हक़ में बेहतरीन बनाना। या अल्लाह तमाम औलादों को अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाना, आमीन। और सब की औलादों की उम्र में, सेहत में, रिज़्क़ में बरकत अता करना। और जो जिनके पास बच्चे नहीं, अल्लाह ताला उनको नेक बच्चे अता करें। तो ये जो गुलाब जामुन है ये मेरी फ्रेंड लेके आई है, ये अम्मी ने नहीं भेजे हैं, तो बस मैं उनको संभाल रही हूँ, क्योंकि उनका सारा शीरा जो है ना वो गिर गया हुआ है, डिब्बे से निकल के शापर में गिर गया हुआ है, और कुछ सारा डिब्बे ने सोख कर लिया हुआ है, तो शीरा तकरीबन ख़त्म हो गया। तो इसलिए मैंने ना कुछ गुलाब जामुन निकाल के शापर में डाले हैं, तो उनको फिर घुमाया फिराया है शापर बंद करके, तो वो सारा शीरा जो है ना वापस इनके साथ चिपक गया है। तो थोड़ा बहुत तो, क्योंकि वो बिल्कुल ही सूख गए थे शीरे के बगैर, इतने भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि वेस्ट ना करूं, तो इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। तो डिब्बा जो है वो चेंज कर रही हूँ। चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
ये जो डिब्बे में से निकाल रही हूँ ना, तो इसका जो ये पेपर है ना, इसके नीचे भी सारा शीरा है। मुझे ये था कि सारा डिब्बे ने सोख कर लिया हुआ है, लेकिन जब मैंने पेपर को उठाया तो उसके नीचे भी शीरा था। तो फिर मुझे यही समझ आई कि मैं उसको वेस्ट ना करूँ। तो जिस तरह चटनी को हम निचोड़ के निकालते हैं ना शापर में से, बिल्कुल उस तरह मैंने इसे भी किया है। ऐसे शापर को इकट्ठा करके ना, तो इसको मैंने निचोड़ा है ये गुलाब जामुनों के ऊपर। तो वो सारा कुछ शीरा जो है ना वो इस तरह मुझे मिल गया है। तो बस इस डिब्बे को मैं फेंक दूँगी। और मेरी दोस्त का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, जो मेरे लिए गुलाब जामुन इतनी दूर से उठा के लेके आई हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये मुझे पसंद हैं। तो इसलिए एक दफ़ा बर्फ़ी ले आई और अब फिर आई हैं तो गुलाब जामुन ले आई हैं। तो हम सब ने बड़े शौक़ से खाए भी हैं। इवन के तूर को भी अच्छे लगे हैं, उसने फ़र्स्ट टाइम खाया है तो उसको भी अच्छे लगे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ज़िलहज की 9 तारीख से लेके 13 तारीख की असर तक ये तकबीरात हमने पढ़नी है। हर नमाज के बाद कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर पढ़े, चाहे नफल नमाज है चाहे फ़र्ज़ नमाज है। तो ये भूलना नहीं है आप सब ने। ये देखें, मैं उधर गुलाब जामुन समेट रही थी और इधर तूर साहब ने अपने सारे नए पुराने कपड़े निकाल के, तो कहता है मैं कपड़े तय करके रख रहा हूँ। क्या कर रहे हो? कपड़े तय करके रख रहे हो? माशाअल्लाह, मेरा बेटा काम कर रहा है। हाँ जी, काम कर रहे हो। गाइस को अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड को कह दो। फ्रेंड्स इस्लाम भी ले लेते हैं। फ्रेंड्स को अपने कपड़े दिखाओ। हाँ जी, फ्रेंड्स को बोलो ये देखें कपड़े अम्मी ने भेजे हैं, नानी अम्मी ने भेजे हैं, नानों ने। कपड़े कपड़े हैं मेरे बेटे के। ये देख ले, सारा लंडा लगा के बैठा हुआ है। नए पुराने इसने मिक्स कर दिए हैं, तय में भी सारी खराब कर दी है। मैंने कहा चलें, कुछ शोर करने से अच्छा है कोई ना कोई एक्टिविटी ये करता ही रहे। मैं इसे रोकती भी नहीं हूँ। आपने अक्सर देखा होगा मेरे घर में चीज़ें ऐसे राइट लेफ़्ट गिरी पड़ी बिखरी होती हैं, मैं नहीं रोकती हूँ इसको। जो भी ये कर रहा होता है ना, मैं खेलने से कभी भी नहीं रोकती हूँ। गंद डालता है तो डालता रहे, मैं बाद में समेट लेती हूँ। अच्छा, ये मैं अब दिखाने लगी हूँ कपड़े जो चीज़ें अम्मी ने भेजी हैं। ये उन्होंने सिलाई करवा के भेजी हैं। सोब जो होती है ना इधर पहनी जाती है, वो पाकिस्तानी जो शलवार कमीज़ है वो तो पहनी नहीं जानी थी। तो मैंने फिर अम्मी को कहा कि वो इस तरह का सिलाई करवा लें। अम्मी ठीक भी नहीं थी तो कहती हैं आखिरी दफ़ा भेज रही हूँ, फिर पता नहीं ज़िंदगी होनी है कि नहीं होनी है, तो बस ना तुम साइज़ भेज दो। तो मैंने फिर साइज़ उनको बता दिया था, तो उन्होंने सिलाई करवा के ये भेज दिए। ये माह के लिए उन्होंने सिलाई करवा के भेजा है, ये सोब के स्टाइल में ही, क्योंकि कमीज़ें शलवारें तो माह शौक़ से पहनती नहीं है। तो बस ये घर पहनने के लिए ठीक है। और ये 2 पॉकेट्स भी मैंने ही कहा था कि लगवा ले, माह को बड़ी अच्छी लगती हैं। और ट्राउज़र और पजामे तो वो पहनती नहीं है, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। मेरे जो कपड़े होते हैं उनके दुपट्टे एक साइड पे ऐसे ही पड़े रहते हैं, और माह के कपड़ों के सारे ट्राउज़र पजामे जो है ना वो नए के नए पड़े रहते हैं। और ये सारी बहारें माओ से होती हैं। मेका जो हमारा है ना वो माओ से होता है। माओ की ज़िंदगी अल्लाह ताला सेहत वाली उनकी ज़िंदगी हो, आफ़ियत वाली उनकी ज़िंदगी हो। तो ये बहारें माओं के साथ ही होती हैं। ये उन्होंने मेरे लिए भेज दिया, हालांकि मैंने कहा नहीं था। मेरे पास इतने कपड़े पड़े हैं, मैं अम्मी को कहती भी रहती हूँ मुझे कपड़ों की नई ज़रूरत, फिर भी कुछ ना कुछ उनका दिल करता है वो भेजती ही रहती हैं। तो कह रही थी ईद पे पहनना, नया पहनना होता है ईद पे। तो मैं कह रही थी नहीं अम्मी को ज़रूरी नहीं है। तो कहती हैं नहीं, मैंने कहा है ना नया पहनो, दिल खुश होता है, तो तुम पहनना। तो सबका ना एक एक भेज दिया है। जेंट्स का कुछ भी नहीं आया, माह का मेरा और तूर का ही बस आया है। तो खैर ये सारी बहारें जो है ना वो माओ से ही होती हैं। अल्लाह ताला सबकी माओ को आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करें, और माँ बाप का साया हमेशा बच्चों पे कायम ही रहे। अब कितना जाना तो हम सब ने है, या हम ये बात मानते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं करता कि हमारे माँ बाप हमसे दूर जाएं। अच्छा, ये इसके साथ इसका पजामा है जो कि मुझे ऐसे सूटेबल लगा नहीं है। मैं भी अगर पहनूंगी भी तो साथ में टाइट्स या कुछ पहन लूँगी। अभी मैंने सोचा नहीं है मैं ईद पे ये पहनती हूँ कि नहीं, वैसे मैं ये आप सबको दिखा रही हूँ। तो सबसे ख़ास चीज़ जो है ना मेरी अम्मी के घर की, मेरी अम्मी के हाथों की, ये वाली है। ये हमारे सेहन की, हमारे आंगन की चीज़ है। ओहो, ये नहीं है मुझे लगा ये वो आ गई है। अच्छा, ये तो तस्बीहां हैं सारी, मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ। अम्मी ने नई पुरानी सारी भेज दी। अम्मी को लगा पता नहीं कितनी तस्बीहों की ज़रूरत है, मुझे बस 3-4 ही चाहिए थी। वो जो लड़के शौक़ से पकड़ते हैं ना छोटी, तो माज वो मेरे से मांग रहा था। तो मैंने अम्मी से ऐसे ही जिक्र किया। अम्मी कहती है मेरे पास इतनी पड़ी हुई हैं, एक्स्ट्रा नई भी पड़ी हुई हैं, तो फिर उन्होंने वो भेज दी। अच्छा, ये है हमारे आंगन की चीज़,
हमारे सेहन के घर के हमारे फूल अम्मी तोड़ के ना तो अपने मसल्ले पे रख लेती हैं, और जब सूख जाते हैं तो ऐसे पत्तियां इकट्ठी कर लेती हैं। तो वो पत्तियां अम्मी ने इतनी सारी मेरे लिए इकट्ठी करके भेज दी हैं, जो कि मेरे लिए सबसे खास है, सारी चीज़ों से खास। ये देखिए फूल कितना प्यारा है, सूखा हुआ। सूखे हुए फूल वैसे भी मुझे खुद भी बड़े पसंद हैं, तो इनको हम कोई भी स्वीट डिश बनाएंगे तो उसमें मैं यूज़ कर लूँगी। खुशबू वैसे बड़ी अच्छी आ रही है। जिन कपड़ों के साथ ये पड़े हुए थे ना, उन कपड़ों में से गुलाब की खुशबुएँ आ रही हैं। ये स्लेट यहाँ तूर के लिए मंगवाई हैं, क्योंकि उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। कापी पेंसिल पे लिखता तो है, लेकिन ये थोड़ी साउंड भी आती है ना, तो मुझे लगा था कि उसके लिए इंटरेस्टिंग होगा, और उसे इंटरेस्टिंग लगा भी है, और बड़ा मज़ा आता है उसे लिखते हुए, इंजॉय भी कर रहा है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि हम सबको बड़ा मज़ा आ रहा है। सच बताऊँ तो मुझे खुद बड़ा इसके ऊपर लिखने का मज़ा आ रहा है। और बाकी ये सारे जो बहन भाई हैं ना, वो भी बारी बारी पकड़ के कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं, अपने सिग्नेचर कर रहे होते हैं। तो माज कह रहा था मामा ये तो इधर से भी मिल जाती है। मैंने कहा मुझे नहीं पता था, तो मैंने ऐसे ही पाकिस्तान से इतनी दूर से मंगवाई है। खैर ये हैं कुछ माज के उसके तूर के कपड़े, जो कि कुछ मेरी फ्रेंड लेके आई है और कुछ अम्मी ने भेजे हैं। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।